हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज की वीडियो में हमने लिए हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एक्सरसाइज और इसमें हम कवर करेंगे ये प्रेजेंट परफेक्ट का पार्ट 2 है। और इस वीडियो में हम यस नो टाइप, इंटरोगेटिव और साथ ही साथ WH टाइप इंटरोगेटिव को कवर करेंगे। तो अगर इससे पहला वीडियो आपने नहीं देखा है तो वीडियो भी देख लीजिए प्रेजेंट परफेक्ट पर। उसमें हमने असर्टिव सेंटेंसेस को कवर किया है जिसमें आपका आता है नेगेटिव और अफर्मेटिव। तो चलिए शुरू करते हैं यहाँ पर आज का वीडियो। तो यस नो टाइप क्वेश्चंस कौन से होते हैं? ये क्वेश्चंस होते हैं जिनका जवाब हम यस या नो में दे सकते हैं और ये क्या से शुरू होते हैं। तो प्रेजेंट परफेक्ट की पहचान तो आप जान ही चुके हैं। इसकी पहचान क्या होती है? इनमें चुका वर्ड आएगा, चुका, चुके, चुकी है, चुके हैं, लिया है, दिया है, ये वर्ड। ठीक है, इसके साथ में कुछ भी जुड़ के आ सकता है, चुका, चुके, चुकी। ठीक, तो इनकी जो पहचान है यस नो टाइप, ये क्या से शुरू होंगे और इनका जो हमें फॉर्मूला लगाना है वो सबसे पहले हमें लगाना है हैज़ या हैव। हैज़ लगाएंगे हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में और हैव लगाएंगे हम किसके साथ में? प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में, और साथ ही साथ आई के साथ और यू के साथ। चाहे ये सिंगुलर भी हो तब भी हमें इनके साथ में हैव ही लगाना है। ठीक है, यानी सब्जेक्ट के अनुसार पहले हैज़ या हैव रखेंगे, उसके बाद फिर सब्जेक्ट रखेंगे, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म एक साथ आएगी, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है, क्या मैं खाना खा चुका हूँ? तो क्या आप बता सकते हैं कि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है या प्लूरल है? तो हाँ जी, सब्जेक्ट हमारा कैसा है? सब्जेक्ट हमारा है सिंगुलर, लेकिन मैं है तो मैं के साथ हमें हैव लगाना होता है। तो यहाँ पर सबसे शुरू में पहले रखेंगे हैव, क्योंकि फॉर्मूला के अनुसार हमें हैज़ या हैव रखना है शुरू में। हैव, फिर मैं की अंग्रेजी यहाँ पर रख देंगे आई, फिर खाना खा चुका हूँ। तो टेकन भी लगा देते हैं खाना खाने के लिए, या ईट भी लगा सकते हैं हम। टेकन और माई, और फूड के लिए फूड भी लगा सकते हैं, या फिर मील, मील माने भी भोजन होता है। आई हैव टेकन माई मील। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूलें। क्या वह स्कूल जा चुकी है? तो बताइए क्या होगा यहाँ पर सही आंसर? तो देखिए वह और जा चुकी है, तो यानी ये यहाँ पर सिंगुलर है, एक है। कार्य को करने वाला जो सब्जेक्ट है वो एक है, यानी ये सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो सिंगुलर है तो लगाना होगा शुरू में क्या के लिए? हैज़। हैज़ शी गॉन टू स्कूल? क्या वे क्रिकेट खेल चुके हैं? तो वे यहाँ पर हो गया हमारा कैसा? प्लूरल सब्जेक्ट। और जब सब्जेक्ट प्लूरल है तो क्या करेंगे शुरू में? तो सबसे शुरू में हमें लगाना होगा यहाँ पर हैव। हैव, फिर दे लगाएंगे, वे की अंग्रेजी दे, फिर खेलने की वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे प्लेड क्रिकेट। तो कॉपी पेन लेकर बैठे एकदम तैयारी से और साथ साथ बनाते रहिए, इससे आपको अच्छे से जानकारी हो जाएगी सभी चीज़ों की। अब है यहाँ पर हमारा अगला सेंटेंस, क्या तुम किताब पढ़ चुके हो? तो तुम यहाँ पर सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है, लेकिन हमें रखना है हमेशा हैव। हैव यू, पढ़ने की यहाँ पर रीड फर्स्ट फॉर्म है, रीड की सेकंड फॉर्म रेड, रेड, लेकिन लिखा जाता है, स्पेलिंग सेम ही होती है RED, लेकिन इसे हम बोलते हैं क्या? रेड। रीड, रेड, रेड।
तो यू रेड अ बुक या फिर द बुक। क्या हम टीवी देख चुके हैं, तो हम प्लूरल है और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में आपको लगाना है शुरू में हैव वी वॉच्ड। टीवी देखने के लिए वॉच लगाते हैं, तो वॉच की थर्ड फॉर्म होगी वॉच्ड। हैव वी वॉच्ड, और उसके बाद ऑब्जेक्ट हमारा आ जाएगा यहाँ पर टीवी। देख चुके कि पूरे एक साथ वॉच्ड आ चुकी है यहाँ पर, हैव वी वॉच्ड टीवी, और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क। क्या बच्चा रो चुका है, तो बच्चा यहाँ पर सिंगुलर हो गया, तो लगेंगे हैज़ द चाइल्ड। फिर रोने की यहाँ पर थर्ड फॉर्म हम लगा देंगे, और थर्ड फॉर्म क्या है रोने की, वेप्ट। हैज़ द चाइल्ड वेप्ट। क्या पिताजी अखबार पढ़ चुके हैं, तो पिताजी सिंगुलर ही है, हमेशा सिंगुलर होगा, तो बनाएंगे हैज़ फादर। पढ़ने की फिर यहाँ पर रेड आ जाएगी, READ, द न्यूज़पेपर, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। क्या माँ खाना बना चुकी है, तो माँ भी हमेशा सिंगुलर में ही आएगा ज़्यादातर। हैज़ मदर कुकड द फूड। क्या पक्षी उड़ चुके हैं, तो पक्षी प्लूरल हो गए यहाँ पे, जो उड़ चुके हैं तो यानी एक से ज़्यादा पक्षी उड़े हैं, तो बनाएंगे हैव द बर्ड्स फ्लोन। FLOWN। क्या बच्चे पार्क में दौड़ चुके हैं, तो बच्चे यहाँ पर प्लूरल है, तो सबसे पहले सब्जेक्ट के लिए यहाँ पर हैव लगा देंगे हैव। अब बच्चे प्लूरल हैं, तो प्लूरल की हो जाती है चाइल्ड की चिल्ड्रन, हैव चिल्ड्रन। दौड़ चुके, ये हमारी वर्ब है, तो रन रेन रन, रन इन द पार्क, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। हैव चिल्ड्रन रन इन द पार्क। तो ये हमने यहाँ पर एसर्टिव को कवर किया है, देख लीजिए एक बार, आप फिर से इन्हें पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये एसर्टिव को हमने कवर कर दिया है। चलिए अब आते हैं इसके पार्ट 2, यानी WH टाइप इंटरोगेटिव। WH टाइप का फॉर्मूला भी लगभग सेम ही है, बस क्या है इनमें जो WH वर्ड आएगा उसको हमें शुरू में रख देना है, सबसे शुरू में WH वर्ड, और उसके बाद सेम फॉर्मूला हमें फॉलो करना है। एज या है में से एक सब्जेक्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। ठीक है, कोई नई बात नहीं है। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर, मैं कहाँ सोया हूँ, या मैं कहाँ सो चुका हूँ, तो बात एक ही है, मैं कहाँ सोया हूँ और मैं कहाँ सो चुका हूँ, तो प्रेजेंट परफेक्ट में ही बनेगा। इसमें या है, यहाँ पर ई है, ले हैं, नी है, इस तरह के ये हैं, या है, था है, ए हैं, इस तरह के भी हमारी पहचान इसमें आती है। तो बनाएंगे, सबसे पहले कहाँ की अंग्रेजी रखेंगे, वेयर, WH वर्ड को शुरू में रख देंगे वेयर, फिर मैं के साथ लगाते हैं हैव, फिर सब्जेक्ट आ जाएगा हमारा, WH वर्ड हो गया, हैज़ या हैव में से एक हो गया हैव, अब सब्जेक्ट हो गया आई, उसके बाद हम रखेंगे वर्ब को स्लैप्ड, क्वेश्चन मार्क। वह क्यों हंसी है, तो सबसे पहले क्यों की अंग्रेजी वाई,
अब वह है तो सिंगुलर है, लगाएंगे हैज़। सी हंसी है तो लगेगा वह के लिए सी। हंसा है होता तो लगाते ही। Why has she laughed? LAUGHED। और फिर यहाँ पर क्वेश्चन मार्क। वे फुटबॉल कब खेले हैं? तो सबसे पहले कब की अंग्रेजी लगाएंगे, क्योंकि ये WH वर्ड है। वैन वैन मीन्स कब। वैन हैव, अब यहाँ पर वे की अंग्रेजी आ जाएगी सब्जेक्ट की। दे प्लेड, फिर खेलने की, और फिर लगा देंगे द फुटबॉल, और फिर उसके बाद क्वेश्चन मार्क। सॉरी, द नहीं लगेगा, केवल फुटबॉल। वैन हैव दे प्लेड फुटबॉल, फिर क्वेश्चन मार्क। तुमने मेरी बात क्यों नहीं सुनी है? इसकी अंग्रेजी आपको बनानी है। यहाँ पर सबसे पहले क्यों को रख लेंगे, फिर उसके बाद देखिए नहीं जो वर्ड आएगा वो सब्जेक्ट के बाद आपको लगा देना है। तो इसकी अंग्रेजी कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। चलिए अगले सेंटेंस पर चलते हैं। हम बाज़ार क्यों गए हैं? तो सबसे पहले यहाँ पे क्यों की अंग्रेजी आ जाएगी वाई। फिर हम के लिए हैव लगेगा, क्योंकि ये प्लूरल है। वी गोन, अब यहाँ पर कम जगह पड़ गई है, तो चलिए यहीं पे ऊपर लिख देता हूँ टू मार्केट, और फिर क्वेश्चन मार्क। बच्चे ने दूध क्यों नहीं पिया है? तो इसकी भी अंग्रेजी आप कमेंट में कमेंट कीजिएगा। नोट को सब्जेक्ट के बाद लगाइए। आइए अगले पर चलते हैं। उसने पत्र कैसे लिखा है? तो सबसे पहले कैसे की अंग्रेजी लिखेंगे हाउ। अब उसने है तो उसने की हम लगाते हैं ही, या फिर सी भी लग जाएगा यहाँ पे। हाउ हैज़, अब यहाँ पर ही या सी कुछ भी आ सकता है, कोई भी यहाँ पर कंफर्म नहीं है कि कौन सा जेंडर है, स्त्री है या पुरुष है, ये पता नहीं चलता। तो दोनों आप ऐसे स्लैश लगाकर लगा सकते हैं, हाउ हैज़ ही और सी। फिर लिखने की थर्ड फॉर्म लगा देंगे रिटन, RITTEN, पत्र, रिटन अ लेटर, क्वेश्चन मार्क। वे आज क्यों आए हैं? तो सबसे पहले क्यों की अंग्रेजी लगा दीजिए वाई। फिर वे है तो हैव लगेगा हैव। वे की अंग्रेजी दे आ जाएगी दे कम टुडे, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो ये वीडियो हमने कवर किया है यहाँ पर। तो ये कैसा लगा आपको, वीडियो के नीचे ज़रूर कमेंट करें। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ में। अगर आपको हमारे वीडियोज़ पसंद आ रहे हैं, हम प्रेजेंट परफेक्ट पे पहुँच चुके हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट से शुरू करके। अगर आपको इनसे कुछ सीखने को मिल रहा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही इस पर अच्छे से कमेंट करें, और अपने साथियों के साथ भी इन वीडियोज़ को शेयर करें जिस तरीके से हम आपको पढ़ा रहे हैं। क्योंकि एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, और मेरी कोशिश होती है कि मैं आपको चीज़ को अच्छे से और पूरा जड़ से समझाऊँ, बिल्कुल जड़ से, एकदम शुरू से, जिससे आपको कोई दिक्कत ही ना हो। जड़ से मैं आपको सिखाना चाहता हूँ, जिससे आप जड़ से सीखेंगे तो आपको वो चीज़ हमेशा याद रहेगी। तो चलिए फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ में।